12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ एयर इंडिया का विमान हादसा न सिर्फ दिल दहलाने वाला था, बल्कि ये भारत के एविएशन हिस्ट्री का सबसे महंगा हादसा बनने की कगार पर है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसने अहमदाबाद से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी, टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। इस हादसे में 241 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई, जबकि एक यात्री विश्वास कुमार रमेश चमत्कारिक रूप से बच गए। इसके अलावा विमान के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराने की वजह से जमीन पर भी कई लोगों की जान गई, जिससे कुल मृतकों की संख्या 265 बताई जा रही है। इस हादसे ने न सिर्फ इंसानी जिंदगियों को झकझोरने का काम किया, बल्कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया है। अनुमान है कि इस हादसे का इंश्योरेंस क्लेम 1000 से 1500 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। आइए इस हादसे के इस पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। इस हादसे का इंश्योरेंस क्लेम भारत के एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा होने वाला है। जानकारों का अनुमान है कि कुल क्लेम लगभग 1000 से 1500 करोड़ रुपए तक हो सकता है। इसमें 2 बड़े हिस्से शामिल हैं। पहला, हल इंश्योरेंस। यह विमान की कीमत को कवर करता है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की कीमत उसकी उम्र के आधार पर 75 से 85 मिलियन डॉलर यानी करीब 650 से 700 करोड़ रुपए के बीच है। चूंकि विमान पूरी तरह नष्ट हो गया, इसे हल लॉस माना जाएगा, यानी बीमा कंपनियों को इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। दूसरा, पैसेंजर और थर्ड पार्टी लायबिलिटी। यह हिस्सा यात्रियों की जान जाने, चोट, सामान के नुकसान और जमीन पर हुए नुकसान जैसे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग और रिहायशी इलाके को नुकसान को कवर करता है। 241 यात्रियों के लिए यह राशि अकेले 350 से 360 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। इसके अलावा थर्ड पार्टी नुकसान जैसे रिहायशी इलाकों में प्रॉपर्टी डैमेज का क्लेम भी 300 से 500 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। इस हादसे का इंश्योरेंस बोझ कई कंपनियों के बीच बटा हुआ है। एयर इंडिया की एविएशन पॉलिसी का नेतृत्व टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कर रही है। इसके साथ जीआईसी रे, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जैसी भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुल जोखिम का सिर्फ 5 से 10% ही भारतीय कंपनियों के पास है। बाकी 90 से 95% जोखिम ग्लोबल री इंश्योरेंस मार्केट में बांटा गया है, जिसमें एआईजी लंदन, एएक्सएस एक्सेल और लंदन व बरमूडा की अन्य बड़ी री इंश्योरेंस कंपनियां शामिल हैं। एयर इंडिया के 300 से ज्यादा विमानों के बेड़े का कुल इंश्योरेंस कवर 20 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1.66 लाख करोड़ रुपए का है, जिसका सालाना प्रीमियम करीब 250 करोड़ रुपए है। इस हादसे का क्लेम इतना बड़ा है कि यह पूरे भारतीय एविएशन इंश्योरेंस मार्केट को हिलाकर रख सकता है। जीआईसी रे के सीएमडी रामास्वामी नारायण के मुताबिक इस तरह के कई बड़े क्लेम्स कई री इंश्योरेंस कंपनियों के बीच बंट जाते हैं, जिससे किसी एक कंपनी पर पूरा बोझ नहीं पड़ता है। फिर भी इतने बड़े नुकसान का असर प्रीमियम रेट्स पर पड़ सकता है और भविष्य में एविएशन इंश्योरेंस की कीमतें बढ़ सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप का हिस्सा है और इस मुश्किल घड़ी में टाटा ने बड़ा दिल दिखाया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने ऐलान किया कि हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की अंतरिम सहायता दी जाएगी। साथ ही घायलों का इलाज मुफ्त होगा और मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के पुनर्निर्माण में भी टाटा मदद करेगा। यह राशि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत मिलने वाले मुआवजे से अलग है, जो इंश्योरेंस कंपनियां देंगी। टाटा का यह कदम न सिर्फ पीड़ित परिवारों के लिए एक राहत है, बल्कि कंपनी की जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। अहमदाबाद का यह विमान हादसा न सिर्फ इंसानी नुकसान के लिहाज से दुखद है, बल्कि आर्थिक और इंश्योरेंस के नजरिए से भी खर्चीला और ऐतिहासिक है। 1000 से 1500 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस क्लेम इसे भारत का सबसे महंगा एविएशन क्लेम बनाता है। टाटा एआईजी और ग्लोबल री इंश्योरर्स इस बोझ को उठाएंगे, लेकिन इसका असर पूरे एविएशन इंश्योरेंस मार्केट पर पड़ेगा। टाटा ग्रुप का 1 करोड़ रुपए प्रति परिवार का ऐलान और जांच में तेजी दिखाती है कि इस त्रासदी से निपटने के लिए हर स्तर पर कोशिशें हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस हादसे से सबक लेकर भारत में एविएशन सेफ्टी को और मजबूत किया जाएगा?